गूगल, इंग्लिश डिक्शनरी, उर्दू डिक्शनरी हर जगह से देख लिया, हर एक से पूछ लिया, लेकिन कहीं पे भी तालीम का मकसद दौलत कमाना नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ हम ये समझते हैं कि तालीम हासिल करने का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं या दौलत हासिल करें। लेकिन क्या करें, पेट भी तो साथ लगा हुआ है ना, रोज़गार भी तो होना चाहिए। अब इस सवाल को अगर आप किसी से भी पूछें कि तालीम का मकसद क्या है, वो कहेंगे कि तालीम का मकसद ये है कि आप अपने आप को समझें, आप नॉलेज हासिल करें, आप अवेयरनेस हासिल करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नॉलेज, अवेयरनेस और ये अपने आप को समझना, सही और गलत में तमीज़ करना, ये सिर्फ़ किसी एक अदारे में जाके हासिल की जा सकती है? चलें डिक्शनरी की बात करते हैं। तो तालीम का मकसद क्या है? द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग नॉलेज, स्किल एंड जजमेंट। आप किसी को नॉलेज देते हैं, कोई महारत देते हैं और सही और गलत में तमीज़ करना सिखाते हैं। उसके अलावा जितनी भी डिक्शनरीज़ आप खोल के देखेंगे तो आपको कहीं पे भी तालीम का पैसे या दौलत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं नज़र आएगा। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे तो उसमें भी ये है कि क्या पढ़े लिखे और जाहिल बराबर हो सकते हैं, और इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोटेशंस हैं तफक्कुर, तदब्बुर के बारे में। कुरान पाक में बार बार आता है कि आप गौर व फिक्र करें, आप चीज़ों को समझें। इसी तरह तालीम आपको तरबियत देती है और तरबियत के साथ आपको शऊर मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ़ इस दुनिया में तालीम का मकसद आजकल सिर्फ़ दौलत इकट्ठी करना है, जॉब हासिल करना है? स्कोप क्या है? हमें स्कोप के पीछे भागना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, बड़ा पैसा पूरी ज़िंदगी बैठ के कमाते हैं। और आजकल जो हाल है वो ये है कि तालीम का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप छोड़ें 8 करें, 10 करें, 12 करें और बाहर भाग जाएं, चाहे डंकी लगाएं सीधे रास्ते से या उल्टे रास्ते से, लेकिन आप शॉर्टकट लें और पैसा कमाएं, क्योंकि पढ़ के भी तो आपने पैसा ही कमाना है। यानी कि हमने पढ़ाई और दौलत दोनों को डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया। हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ तालीम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जॉब हासिल करना है और दौलत हासिल करना है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या स्कूल सारे बंद कर दिए जाएं, क्या कॉलेजेस ख़त्म कर दिए जाएं, क्या यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म कर दी जाएं? क्योंकि जब तालीम का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो बहुत ज़्यादा ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बिल्कुल ही जाहिल होते हैं। बिल्कुल ही जाहिल इन सेंस कि वो किसी अदारे में कोई तालीम हासिल नहीं करते। वो बहुत अमीर होते हैं, करोड़पति होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि आप किसी फॉर्मल एजुकेशन के बगैर भी दौलत हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप दौलत के साथ कभी भी कोई डिग्री हासिल नहीं कर सकते। जाली डिग्री के अलावा उसके अलावा हर मुल्क का एक सिस्टम होता है, आपको उस सिस्टम से गुजर के कोई डिग्री मिलती है। हर प्लेटफॉर्म आपको लर्निंग के बहुत सारे मौके फ्राहम करता है। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप अपने घर वालों, अपने माँ और बाप से अलग होते हैं, आप एक नए माहौल में जाते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं। जो माहौल आपको स्कूल में मिलता है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, चाहे आप पूरी ज़िंदगी गुजार दें। जब आप कॉलेज जाते हैं तो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच बहुत ज़्यादा चेंज होती है। आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो एक अलग एनवायरनमेंट में। अब ये क्वेश्चन रेज़ करती हूँ कि क्या आप करोड़पति बन के यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं? क्या आप लाखों कमा के, क्या आप हज़ारों कमा के किसी स्कूल या कॉलेज का एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं? आप कभी भी नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी के ये लम्हात आपको पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। कहते हैं कि एक रिस्क वो है जिसके पीछे आप भागते हैं और एक रिस्क वो है जो आपके पीछे भागता है। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलना है। वो अल्लाह काले पत्थर के अंदर काले कीड़े को भी रिस्क देता है। लेकिन जो तालीम आप अपनी कोशिश, मेहनत और लगन से हासिल करते हैं वो किसी भी दौलत से आप हासिल नहीं कर सकते। और आपकी 16 साल की एजुकेशन जिसको आपको लगता है कि आपने पैसे ज़ाया किया, टाइम ज़ाया किया है, आपने जॉब भी हासिल करनी थी, उसका कोई भी मुतबादिल नहीं हो सकता, चाहे आप जितनी भी दौलत कमा लें। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि आपको दौलत और पैसे से खुशी नहीं मिलती, आपको मिलती है। हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। और आजकल स्पेशली 2 बच्चे ही क्यों ना हों, आपके पास एक अच्छी जॉब और अच्छा अर्निंग रिसोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों को हासिल नहीं कर सकते। मगर उस चीज़ को साइड पे रख के आप कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं हासिल कर सकते जो आपको तालीमी इदारों में मिलता है। आप कभी भी उन रिश्तों को हासिल नहीं कर सकते जो आपके पास रह के आपको सपोर्ट करते हैं। कभी वो खुशी नहीं हासिल कर सकते जो एक क्लास में पास होने के बाद दूसरी क्लास में जाके मिलती है।
اب چاہے پوری زندگی آپ پیسے کماتے رہیں، پوری زندگی آپ چیزیں خریدتے رہیں، پوری زندگی آپ ہر چیز کو انجوائے کرتے رہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ امیر ہیں، لیکن وہ جو ایک انسان جو کہ پڑھا لکھا کسی ادارے سے کوالیفائڈ ہے اور وہ جس کو صرف زندگی نے چیزیں سکھائی ہیں، ان دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تعلیم آپ کو اپ برنگنگ دیتی ہے، آپ کو سوچ دیتی ہے، آپ کو تربیت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم سے آپ وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو آپ کو سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ایسی چیزیں جن کو آپ نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا، آپ کو نالج ملتا ہے، ایسا نالج جو زندگی آپ کو کبھی نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے تعلیم اور پیسہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن اور پیسہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ تو ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔